हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मिंग विद पीयूष। दोस्तों, आज हम सिजेंटा कंपनी के रिफिट हर्बिसाइड के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल पाए। दोस्तों, सिजेंटा एक जानी मानी कंपनी है जो धान में होने वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए हर्बिसाइड्स का निर्माण करती हैं। दोस्तों, इस कड़ी में आज हम रिफिट के बारे में जानेंगे कि इसका उपयोग हमें कैसे करना है, इसके टेक्निकल्स क्या क्या हैं, इसे हमें खेतों में कितनी मात्रा में प्रयोग करनी है, इसमें ध्यान में रखने वाली महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हैं और इसका प्रयोग करते वक्त हमें किस प्रकार की सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम रिफिट की केमिकल से शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें प्रोटिलाक्लोर जो है वो 50% ईसी फॉर्मेशन वाला होता है। इसका अर्थ यह होता है कि यह खरपतवारों को उगने से रोकता है और यदि खरपतवार छोटे छोटे मात्रा में उग भी गए होंगे तो उसको भी नष्ट करने में यह सक्षम है। दोस्तों, इसमें प्रोटिलाक्लोर के साथ साथ इथॉक्सीलेटेड वेजिटेबल ऑयल 4.4%, एल्काइल सल्फोनेट ऑफ कैल्शियम सॉइल 3.6%, एक्सपॉइड वेजिटेबल ऑयल 3% तक का होता है। दोस्तों, यदि हम इसके पैकेजिंग और एमआरपी की बात करें तो यह 500 ml 1 लीटर तक के बॉटल में उपलब्ध है। दोस्तों, इसका 1 लीटर का एक बॉटल हमें 700 से 900 रुपये तक के भाव में मिल जाता है। दोस्तों, अलग अलग एरिया में इसका प्राइस भी अलग अलग होता है। तो आपके एरिया में यह कितने रुपए में मिल जाता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, रेफिड छोटी और चौड़ी पत्ती, दलदली, वार्षिक घास, सेज, जंगली घास, सवांग घास आदि सभी तरह के खरपतवारों को उगने से रोकता है। यह मुख्यतः तेजी से अंकुरित खरपतवारों द्वारा और कुछ हद तक अंकुरित खरपतवारों की जड़ों द्वारा भी ग्रहण किया जाता है, जिसके कारण वो खरपतवार इसे ग्रहण करने के बाद तुरंत ही मर जाते हैं। यह बेहतर फार्मूले और उच्च गुणवत्ता वाले स्प्रेड्स के साथ लगाए गए धान के लिए एक उत्कृष्ट खरपतवारनाशी है। आधुनिक फार्मूला इसको खरपतवार और कुछ चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों पर त्वरित और दीर्घकालिक नियंत्रण के लिए भी एक विश्वसनीय विकल्प बनाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि इसका उपयोग हमें कैसे करना है। दोस्तों, इसका उपयोग हम एक ही अकेले इसका भी उपयोग कर सकते हैं और इसके साथ में कुछ अन्य प्रकार के खरपतवारनाशी का भी मिलाकर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने बेहतर रिजल्ट के लिए इसके साथ सीरियस का भी यूज़ किया हुआ है। इसके लिए सबसे पहले हम सीरियस के एक पैकेट को एक मग्गे में पानी ले लेते हैं और उसमें अच्छी तरह से घोल लेते हैं। उसके बाद एक तगाड़ी में करीबन एक तगाड़ी भरकर हमें रेत ले लेना है और उसमें 400 से 600 ml आपके खरपतवार की मात्रा को देखते हुए उसमें रिफिट को डाल लेना है। उसके बाद उसमें हमको सीरियस को भी डाल लेना है और तीनों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। दोस्तों, मैं मुख्यतः इसका प्रयोग डीएपी के साथ ही करता हूँ क्योंकि इन तीनों के मिश्रण से धान का पैदावार बहुत अच्छा होता है और खरपतवारों का नियंत्रण भी जल्द से जल्द हो जाता है। ध्यान में रखने वाली बात यह है दोस्तों कि जिस समय आप इसका प्रयोग खेतों में कर रहे हों उस समय आपको खेतों में कम से कम 2 से 3 सेंटीमीटर तक का पानी रहना चाहिए, जिससे कि दवा पूरे खेत में अच्छी तरह से घुल सके और उस पानी को खेतों में हमें 2 से 3 दिन तक रोक कर भी रखना है ताकि खरपतवार उगने ही ना पाएँ। दोस्तों, इसका निर्माण इस प्रकार से किया गया है कि यह खेतों में तेज़ी से घुल जाता है और खेतों के हर कोनों में तुरंत ही फैलकर पहुंच जाता है। दोस्तों, यह बहुत ही तेज़ प्रभाव और उच्च गुणवत्ता वाला खरपतवार नाशक है। दोस्तों, हमेशा इसका छिड़काव खेतों में लंबे हाथों से ही करें ताकि एक जगह पर ही अधिक मात्रा में ना पड़े। परंतु दोस्तों, इससे हमें किसी प्रकार की धान में कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। ना तो इससे हमारे धान को किसी भी प्रकार का स्ट्रोक लगता है, मतलब हमारे धान को किसी भी प्रकार का झटका इस खरपतवार से नहीं होता है, बल्कि यह खरपतवार और हमारे धान को हरापन लाने में मदद करता है। दोस्तों, इसका उपयोग करते वक्त हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, चलिए यह भी हम जान लेते हैं। दोस्तों, इस दवाई का उपयोग करने से पहले सबसे पहले हमें पैकेट को या दवाई को अच्छी तरह से हिलाकर मिक्स कर लेना चाहिए।
दवा छिड़काव के समय हाथों पर दस्ताने एवं मुंह पर मास्क का प्रयोग जरूर करना चाहिए और हमें दवा छिड़काव करते समय किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री यूज़ नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, बेहतर परिणाम के लिए हमेशा नेस्पैक स्प्रे या पंप का ही यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, हमें भूखे पेट कभी भी दवाई का प्रयोग खेत में नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जो खाली पड़े डिब्बे होते हैं उनका प्रयोग तो हमें कभी करना ही नहीं चाहिए और साथ में इन्हें जनरली उपयोग के बाद तोड़ मरोड़ कर घनी आबादी से दूर कहीं डिस्पोजल कर देना चाहिए। दोस्तों, यदि आप स्प्रे से पंप कर रहे हो तो कभी भी हवा के विपरीत दिशा में स्प्रे ना करें, क्योंकि इससे ये आपके शरीर में घुस सकता है। दोस्तों, यदि आपको रिफिट से जुड़ी हुई अन्य कुछ समस्याएं हों या कुछ प्रश्न हो जो आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।